देखिए 22 तारीख का जो हमला हुआ है उसके बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से टेंशन बहुत हाई है और सबको ये मालूम है कि इस वक्त हमला इमिनेंट है, यानी कि ये किसी भी वक्त एस्केलेशन हो सकती है इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। अब ये एक ऑप्शन है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और अगर ये ऑप्शन है तो ये जब लड़ाई होती है तो हम तो वार करेंगे ही, तो दुश्मन भी तो हम पे वार करेगा। उनका एयर अटैक हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकता है, तो वो जहां कहीं पे भी सिविल एरिया में अटैक होता है हिंटरलैंड के अंदर, तो वहां पे जो लोगों की जान और माल की जो हानि है वो निश्चित है। अब उस हानि को कैसे कम किया जा सके। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो लड़ाई लड़ते हैं वो देश की सेनाएं अकेले नहीं लड़ती हैं, वो सिविलियंस भी साथ लगते हैं, पूरा देश लड़ाई लड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क। तो उसके अंदर हमारे पास एनडीआरएफ है, हमारे पास नेशनल कैडेट कोर है, सिविल डिफेंस है, तो और साथ में जितने भी एबल बॉडीड लोग हैं, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको सिखाना जरूरी है कि अगर हमला होता है तो क्या एक्शन लेनी है। सबसे पहले जो एक्शन करते हैं जब हम इंटरसेप्ट करते हैं हमारे रेडार्स, चाहे दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन की मिसाइल हो, तो वो पहले देखते हैं, उनकी वार्निंग दी जाती है। तो सबसे पहले सायरन बजाया जाता है आपको वार्न करने के लिए कि देखिए हमला होने वाला है। तो उस वक्त आपने किसको बंकर में दिखाना है, किसको सेफ जगह पे लेके जाना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब हमला हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत जान की हानि भी होगी, थोड़ा माल की हानि भी होगी, कम हो जाएगी, परंतु जो हुई है, और घायलों को आपने फर्स्ट एड देनी है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स में वैक्यूएट करना है, और उनको बाकी जो दूसरे मेजर लेने हैं, तो ये सब करने के लिए आपको सिखलाई दी जाएगी। और पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स जो होते हैं उनके बारे में सिखलाया जाएगा, ताकि आप सारे के सारे शहरी, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, एबल बॉडीड लोग हैं, वो मिलकर के इस चीज को काम करें, ताकि जो दुश्मन की कार्रवाई हो उससे जो हमारे ऊपर क्षति हो वो कम से कम हो, ना ना कम से कम जाने जाए, कम से कम माल की हानि हो।